महापुरुष के पास जाकर, किसी संत पुरुष के पास जाकर, राजा रजवाड़ा किसी राजनेता के यहाँ जाकर झूठी चुगली करी हो। वो कैसे जाते हैं? विष्ठा की गंदगी में पड़े रहते हैं। जिन दो आत्माओं ने राजा के पास जाकर लोगों की चुगली खाई है, उनके मुंह में ये गंदी वस्तुएं भरकर इसी नरक में डाल दिया जाता है जो चुगली करती है। कथा समझ में आ रही हो? तो भैया इतनी भीतर मत पटको, अब जाम करना तो बात। 8वां है अधम नरक। कुशत महाराज जी है, कुशीसत नाम से प्रसिद्ध है। ये कफ और मूत्र आदि तथा दुर्गंध युक्त वस्तुओं से बना हुआ पड़ा है, जिन्होंने गुरु देवता अतिथि और विशिष्ट है अपने कुटुंबी जनों और सेवकों को भोजन दिए बिना ही स्वयं भोजन प्राप्त कर लिया। ओ मेरे बाबा नहीं महाराज, एक बात है, बचेगा जब आपको मालूम है आपने किसी संत का, महापुरुष का, अतिथियों का न्योता किया और हम उनसे पहले भोजन कर ले। भाई बात जहाँ ये है, जो मालिक है, जो मुखिया है उस घर का, परिवार का, गांव का, गली का, किसी आश्रम का, और वो चाहे कि हम पहले खा पी के अपने पेट पे हाथ फेर के पहले बैठे। बताइए। अच्छा आपने हमारा न्योता किया, चलिए आज हमें न्योता दो। हम आपके यहाँ पहुंच गए और महाराज को पहुंचते पहुंचते में देर हो गई। जब तक मालूम पड़ा कि पूरा घर बोले महाराज हम तो खा पी के बैठे, खा लो। ये नरक में जाते हैं। आपको जिस अतिथि को, ब्राह्मण को, महापुरुष को, संत पुरुष को, देव पुरुष को, जिन्होंने माता को, पिता को, ब्राह्मण को, गौ को, असत पुरुष को, जो आपके मुख्य अतिथि, कोई मुख्य एक अतिथि होता है घर का, कि अमुक ब्राह्मण का न्योता किया है, अमुक ब्राह्मण के भोजन के पश्चात ही हमारा संसारी, जितना भी संसारी जीव है उनका भोजन प्रारंभ होगा। मैंने भी शनिवार की कथा में कहा था कि भाई बारात आ नहीं पाती है, दोनों खा पी के पेट पे हाथ फेर के ठाड़े रहे। आजकल बारात को तो खुद का बता देते कि जो डलवा सो खा ले। तुम क्यों? तुम्हारे 31 लाख ले ले, कूल ले लिया, फ्रिज ले लिया, 4 पहिया गाड़ी ले ली, हमारे प्राण लोगे, हमें रोटी भी नहीं खाने दोगे। अब हमारा बच्चा कुचा खाओ। ये हो बाबा, यही हो रहा है हमारा। और नारे तो मेरे पे तो एक्टिंग है, बैठे मोड़िए भेजेंगे बैठ पार्ला में, और बेटा 3 घंटे रोड पे नाच करो। बोले लड़की कहाँ है ब्यूटी पार्लर पे? बोले नच रहे हो। और फिर से कहेंगे कि नहीं नहीं अभी गांठ पर रही, मेरे नचन दे फंस गए। महाराज ये तो बहाना हो गया है। और आजकल आपको मालूम होगा कि पनीर के पकोड़े पहले ही लुट जाते, पनीर मिलती नहीं। बाराती कहते हैं कि हमारे लिए अब तो सब गड़बड़ है। पहले पुराने टाइम में बारात बैठती थी, जैसे ही बारात टीका पे आई सबसे पहले बारात, और नीचे टाट पट्टी और पंगत और मिट्टी, डबूला मिट्टी के, अगरबत्ती, दियाबत्ती, धूपबत्ती, पूरी पंच पूरी परस हो जाती। 5 पंच आते, लगाओ ठाकुर जी, लगाओ ठाकुर जी को भोग, ऐसे ही कहते। मैं जानता नहीं लेकिन बोल दिया। लेकिन महाराज अब कोई किसी को नहीं पूछ रहा है, भाई ठाकुर जी को ना लगा तो भैया सीधल। अब कोई खेल नहीं है महाराज। आजकल कोई गैप नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। अच्छा हमारी माता बहन बेटी हो, तुम गुजर को जाती बुरा मत मानो, तुम तो बैठ के खा लिया करो है ना, नीचे बैठ के खाना चाहिए। अपनी प्लेट ले लो, आजकल तो प्लेट सिस्टम बड़ा खराब हो गया महाराज, लेके नीचे बैठ गया जो अब एक हाथ में लगे महाराज। बताइए ओ मेरे बाबा
अच्छा फिर बैठ के फिर देखिए भोजन करते समय बातचीत नहीं किया। हाँ और लगे ये सिस्टम है कि भोजन करते समय बात नहीं करना चाहिए। आप जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन बनेगा। आप समझ लो महाराज। जिन साथ दे दिया दुर्गंध युक्त वस्तुओं से भरा हुआ, और जिन्होंने गुरु देवता अतिथि और विशेषतः अपने कुटुंब जनों एवं सेवकों को भोजन दिए बिना ही अपने कुटुंब जन तक का कह दिया, माता पिता को भोजन कराई बगैर पहले ही खाली वे लोग इस पर डाले जाते हैं। श्रेष्ठ ये दुर्गम नरक नवा नरक है, ये तीखे कांटों से भरा हुआ है, इसके भीतर सांप और बिच्छू भरे रहते हैं। नौवा कैसा है? दुर्गम है, इसके अंदर सांप बिच्छू भरे रहते हैं महाराज। और जिन्होंने एक साथ यात्रा करने वाले अपने भूखे प्यासे कष्ट पाते हुए साथी को न देकर अकेले भोजन किया हो। भोजन तो ले गए लेकिन अपनी पोटली अलग रखी संभाल के। यात्रा में तो बांटे गाया जाता है भारत। मेरे बाबा अपनी पुटैया नाने खोल तो जो कहते दूसरों खवा दे, अपनी भी तो निकाल दो भाई। अपनी पुटैया में माल धरवा तो बोले ठीक है, पूरे एक काम करते परवार एक काय भैया महाराज। राम रमापति खोल पुटैया करो करे सच्चे मानते नहीं है महाराज। अच्छा किचन में आप जो दो भांति करते हो, इसको ऐसा बना दो, उनको ऐसा बना दो, आनंद तब आता है। तब सबको बढ़िया पहले खिला दो, जो बचे उसको खा। मैंने प्रातः काल भी कहा था कि यहाँ तो भगवान का है जी, आप सब लाए हो, आपका है, जब आपके लिए सब व्यवस्था है महाराज। अब आप जहाँ से भूखे प्यासे गए तो समझ लो कि बालाजी को भी तकलीफ होगी। भाई आप लाए हैं, आप भी खाएंगे इसको। ये कांटों से भरा हुआ होता है, इसके भीतर महाराज सांप बिच्छू रहते हैं। और जिन्होंने एक साथ यात्रा करने वाले अपने भूखे प्यासे कष्ट पाते हुए साथी को न देकर अकेले भोजन किया, उन्हें इस नरक में जाना पड़ता है। 10वें नरक का नाम महाराज दुस्सह है, जो सब ओर से तृप्त और लोहे में खम्भों से गिरा हुआ है। जो पापी पराई स्त्रियों में तथा मांस भोजन में अनुसक्त होते हैं, वे उन मनुष्यों को यहाँ तृप्त लोहे में खम्भों से आलिंगन कराया जाता है, गर्म खम्भों से। और 11वें नरक है महाराज आकर्षक नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ तपाए हुए सड़े और सरसे से महाराज सरसे रखे जाते हैं। जो मनुष्य स्त्री ब्राह्मण गुरु देवता का धन खाते हैं, उन्हें तपाए हुए सरसों से पकड़कर सब ओर से खींचा जाता है। 12वें नरक को कहते हैं संदस कहते हैं। इसमें अवश्य भक्षण करने वाले नराधर्मों को लोहे के सामने दांत और मुख वाले गीद नोच नोच कर खाते हैं, उनको लटका दिया जाता है। दूसरे का मांस खाते हैं, और जो दूसरे का मांस खाते हैं ना, उनको लोहे के गीद होते हैं, वो नोच नोच के खाते हैं। अच्छा 13वें नरक का नाम है नियंत्रक। अच्छा उसकी बड़ी ख्याति है हमारा, ये सब ओर से कांटों तथा सुदृढ़ बंधनों से व्याप्त है, जो पापी दूसरे की धरोहर को हड़प लेते हैं। वे यहाँ बंधनों से कसकर इस बांध दिए जाते हैं, और कृमि बिच्छू तथा कीट आदि इन्हें काटते हैं, खाते हैं। बिच्छू आदि
इन पर कीट पतंग चढ़ते हैं, खाते हैं। 14वें नरक का नाम है अधोमुख, कहा गया है इसका स्वरूप सब नरकों से अधिक भयंकर है। जो मनुष्य ब्राह्मण की हत्या करते हैं वे यहाँ एक वृक्ष की डाल में बांधकर नीचे मुंह करके लटका दिए जाते हैं और नीचे से आग प्रज्वलित करके उन्हें पकाया जाता है। ये हो बाबा, उल्टा टाल दिया जाता है, जैसे अग्नि जला दी, नीचे से अग्नि जला दी जाती है और उल्टा करके लटका दिया जाता है, उसमें पकाया जाता है। 15वां है भीषण नाम वाला नरक, जो जू और खटमल आदि से भरा हुआ होता है। जुआ और खटमल, जो लोग झूठी गवाही देते या झूठ बोलते, ये हो बाबा, झूठ बोलते हैं या झूठी गवाही देते हैं तथा अन्य कुकर्मों को भी मैंने यही स्थान दे रखा है। और ये 16वें नरक को बोलते हैं सुशुद्ध, कहा गया है, जो चारों ओर सुसातुर मनुष्यों से व्याप्त है। और जिन दुर्यों ने मांस भोजन किए हैं वे यहाँ भूख से पीड़ित होकर अपने ही शरीर को काट काट कर खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाता है उसे और कुछ नहीं, और कुछ दिया नहीं जाता है, वो अपने शरीर के टुकड़े कर करके ही खाते हैं। 17वें का नाम छार नरक है, जो भगवान कह रहे हैं स्वयं, ठीक है। हाँ, 17वें का नाम छार नरक है, जो नरक से बना हुआ है। ये सब प्राणियों के लिए बड़ा भयंकर है। अरे भाई, कहां से आ रहे महात्माओं? ये हो बाबा, अरे महात्माओं, कहां से आ रहे हो? महात्माओं, झोली फैलाओ महात्माओं। देखो महात्मा दोनों स्वरूप बनाए हुए, आशीर्वाद बोलो सच्चे दरबार की। बड़ा भयंकर है। जो मनुष्य व्रत भंग करने वाले तथा पाखंडी है, व्रत भंग करने वाले और पाखंडी है, वे यहाँ आने पर तीखे शास्त्रों से पीसे जाते हैं। आप समझो, व्रत तो करते हैं लेकिन पाखंडी है। व्रत का मतलब है नीचा दिखाना, निंदा करना, परनिंदा करना, व्रत करके बुराई करना, लड़ना झगड़ना, रोना, घर में ऊधम मचाना, घर में उठापटक करना। व्रत तो कर लिया लेकिन परिवारजन से या विरोधी पार पड़ोसियों से लड़े झगड़े। महाराज पाखंडी वे यहाँ आने पर तीखे शस्त्रों से पीसे जाते हैं और ऊपर से उन पर नमक छिड़का जाता है, क्योंकि उनका नमकीन स्वभाव है, इसलिए खाओ करके फिर नमक डाल। ये 18वां नरक है, निदाग नाम से प्रसिद्ध है, जो प्रज्वलित अंगारों से बना हुआ है, जो मनुष्य शास्त्र काव्य तथा ब्राह्मण कन्या को कलंकित करते हैं। बाबा, कौन कौन से? शास्त्र को, जो मनुष्य शास्त्र को, काव्य को, ब्राह्मण को, कन्या को कलंकित करते हैं, वे यही अंगारों के भीतर रखे जाते हैं, अग्नि में डाल दिए जाते हैं। 19वां नरक है कुटिला, कुटिला मलि कहलाता है, जो सब ओर से तीखे कांटों से भरा हुआ है, जो नास्तिक मर्यादा भंग करने वाले तथा ब्रह्मघाती है, वे सब मनुष्य यहाँ सदैव चढ़ते हैं और गिरते रहते हैं। गिरो। 20वां नरक है महाराज असी पंचबंध, जो दूसरों के छिद्र देखते हैं, झूठ कपट से भरे हुए कार्यों में संलग्न रहते हैं, जो दूसरे में तो कमी देखते हैं, कपट करते हैं। वही बात मैंने अभी कहा था। क्या कहा मैंने? यहाँ से जाने के बाद हम यहाँ से बगुला भगत बन के जाते हैं हम सोच, और जाते जाते फिर भी लपेटा घर परिवार या पड़ोसी नातेदार रिश्तेदार की मारते हुए हम घर चले। जो हमारा जी बात कही है, यहाँ जब तक शांत है, जब तक कतार में बैठे सब शांत बैठे, ये हो लग रहा है कि राम अब ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन गेट से बाहर होने दो, वहीं से संसार चालू हो जाए। ये हो मेरे बाबा। बारह
दूसरों के छिद्र देखते हैं, दूसरे की कमी, और झूठ कपट से भरे हुए कार्यों में संलग्न रहते हैं और शास्त्र बेचते हैं, शास्त्रों को भी बेचते हैं, बे इसमें आते हैं। ये शास्त्रों को बेचते हैं, शास्त्रों के माध्यम से धन कमा लेते हैं, वो ही बेचना हो। वेद धर्म केवल ब्राह्मण पे लागू नहीं होता, मानी सभी पे लागू होता है कि आप अगर जब कथा कह रहे हैं और आपने उसके माध्यम से धन कमाया, साथ कमाया, झूठी गवाह दे दी, झूठी बात बता दी, तुमने जो होना है नहीं वो बता। आप अंदर जाते हो तो अंदर केवल पुजारी के केवल हनुमान जी को जानो, और कौन है यहाँ बड़ा? कोई है ही नहीं। तुम कौन हो? हम सबसे छोटे, हमारा काम पूजा है। माता के पुजारी को चाहिए कि माता से बढ़ के कोई नहीं है। यहाँ के महंत को चाहिए कि हनुमान और मैया से बढ़ के और पंचों से बढ़ के कोई नहीं। लेकिन अपना बड़प्पन बगाड़ने के लिए हम ऐसा कुछ कर बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए। 21वां नरक बैतरणी नाम वाली नदी है, जिससे धर्मात्मा और पापी सभी को पार करना पड़ता है। हो पापी हो या धर्मात्मा, उसमें तो सभी को जाना। बैतरणी महाराज कौन सी है? 21वां नरक है बैतरणी नाम वाली नदी, बैतरणी वाली नदी, जिससे धर्मात्मा और पापी को पार करना पड़ता है। बहुत जल्दी नहीं, बहुत देर में आते। जो मृत्यु लोक के समय गाय की पूंछ हाथ में लेकर उसका दान करते हैं, वे सुख पूर्वक उसी नदी को पार पा जाते हैं। मरते समय जो गौ की पूंछ पकड़ते हैं उनके प्राण निकल जाते हैं, वो इस नदी से पार हो जाते हैं। जो मानव गोदान किए बिना ही मर जाते हैं, इन्हें इस दुर्गम नदी को हाथ से ही तैर कर पार करना पड़ता है। नदी पार नहीं करती, स्वयं पार करना पड़ता है। वैश्रेष्ठ, तुमने जो कुछ पूछा वो सब वृतांत मैंने तुमसे कह दिया। अब इच्छा अनुसार धन लेकर वापस जाओ। बना देता हूँ, जाओ। धर्मराज ने कह दिया, विप्रवर, तुमने जो पूछा मैंने तुम्हें सब बता दिया। तुम दरिद्र हो, गरीब हो, अब मैं तुम्हें महाराज इच्छा अनुसार तुम यहाँ से धन लेकर वापस। तब ब्राह्मण बोले, देव अब ये बताइए कि कौन सा कर्म करने से मनुष्य नरक में नहीं जाता? ये तो बता दो महाराज। वो तो चाह रहा था कि मैं आग लग जाए तो मैं पता कटे। मेरे बाबा, हे देव, कृपया करके मुझे बताएं कि कौन सा कर्म करने से मनुष्य को नरक में नहीं जाना पड़ता। कथा अगर अच्छी लग रही हो तो मैं और बोलूं महाराज? बहुत ही अच्छी लग रही है महाराज। मैं थोड़ी देर और कहूंगा, चिंता मत करो। मगोड़े भी बन गए हैं, खीर भी बन गई है। क्या हो बाबा? मगोड़े की खुशबू तो आने लगी होगी मेरे। और आप मुझे गजक बजक ले रहे हो, तो गजक की खुशबू मेरी नाक में जा रही है। बोला सच्चे मुरमुरे भी रखे होंगे। आज मुरमुरे कम है महाराज। ये महाराज असली तो भाई मेला में मुरमुरा खाए के नहीं। हो मेरे बाबा, पुरानी कहावत है कि मेला में गए और दादा दादी बड़े बूढ़े कहते हैं कि मेला में मुरमुरा खाए के नहीं। मुरमुरा है तो मुरमुरे कम दिख रहे हैं। हाँ, ये महाराज ने कहा, महाराज जो सदा तीर्थ यात्रा में तत्पर रहता है और देवता और अतिथियों की पूजा करता है, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति रखता हो तथा शरण में आए हुए का पालन करता है, शरण में आए हुए का पालन करता है, वो कभी भी नरक में नहीं जाता। आवत ही हर से नहीं, नैन नहीं, वो नरक में नहीं। सबको देखो हंस के। एक बात है, बालाजी धाम में कोई पराया नहीं है। अगर तुम हम इस धाम में बैठे हैं, धाम कोई सा भी हो, शिव धाम हो, माता का धाम हो, बालाजी धाम हो, विष्णु धाम हो, रघुनाथ का धाम हो,
धाम सभी पवित्र है। कैलाश धाम, बद्रीनाथ धाम हो, काशीनाथ धाम, पशुपतिनाथ धाम और विश्वनाथ धाम, सभी धाम पवित्र है। वह समानता की आवश्यकता, एक महापुरुष, एक सत्पुरुष, घर का मुखिया और राष्ट्र का राजा अगर ये समानता का बुआर रखेंगे तो आप समझ लो हमेशा फलेंगे फूलेंगे, और जब कुभाव रखेंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे। कुभाव नहीं, तुम्हारी भक्ति के मार्ग में, तपस्या के मार्ग में, साधना के माध्यम में कुभाव नहीं। बोलो कभी नरक नहीं जाएंगे जो सर्वदा दूसरों की भलाई में संलग्न रहते हो, दूसरे का भला कर जो दूसरों की भलाई में लगे रहे। संलग्न रहते हो। हेमंत सर्दी में, आग तपती गर्मी में जल पिलाता और वर्षा में ठहरने के लिए स्थान देता हूं। अग्नि में, अग्नि में, ठंड में अग्नि, ठंड में अग्नि में, और गर्मी में और गर्मी में कूलर पंखे जो भी हो या छायादार वृक्ष हो, प्याऊ लगाता और जल पानी पिलाता हूँ, और वर्षा में ठहरने के लिए स्थान देता हूँ। वो कभी नरक के दर्शन नहीं करता है। बोलो साचे दरबार की जय। जो व्रत और उपवास में तत्पर, शांति चित्त और जितेंद्र ब्रह्मचारी तथा सदैव भगवान का ध्यान करने वाला, जो ब्रह्मचर्य का पालन और सत्य बोलने वाला, उसको नरक में नहीं जाना पड़ता। वो मनुष्य कभी भी नरक में नहीं जाता। जो व्यभिचारता और संसार की विलासता में लगा रहता है उसे नरक में जाना ही पड़ता है। इस समय जी पवित्र मास चल रहा है, राजा राम जो आ रहे हैं, इस समय तो घर घर में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। घर में दूषित वातावरण बिल्कुल न हो। इस समय भगवान राम की आगमनी कड़कड़ में है। भगवान राम पूरे ब्रह्मांड में इस समय विचरण कर रहे। भगवान राम जहाँ तुलसी का वृक्ष पौधा लगा है वहां भ्रमण कर रहे हैं। 550 वर्ष के बाद भगवान का आगमन सारी सृष्टि में हो चुका है। अगर इसमें आप हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, मांस मदिरा पिएंगे, पाखंड करेंगे, भगवान कभी किसी को माफ नहीं करेंगे। ये हो बाबा जी, सन्ने तुम्हारे बाबा। ब्रह्मचर्य का पालन, अनीति, अधर्म, विलासता ये नहीं। भगवान आपके हमारी चौखट पर आ रहे हैं, इसलिए संतों महात्माओं इस पर विशेष ध्यान देना। ये समय, ये क्षण, ये पल दोबारा लौटने वाला आप हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इस महापर्व को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, कानों से सुन पा रहे हैं और वाणी के माध्यम से इसकी गाथा गा पा रहे हैं। है कि नहीं बताइए। ब्रह्मचर्य का पालन आज से नहीं, लंबे टाइम से करो, ये समझ में आना चाहिए। और अगर नहीं कर पा रहे, अरे 5-7 दिन तक तो रुक जाओ। अखंड ब्रह्मांड के नायक राजा राम जो आ रहे हैं। अब बताइए महाराज, इसमें भी हम सचेत सावधान न हो। इस समय जो दुकानदार हैं वो सावधानी सत्यता की बरतें। इस समय जो याचक हैं याचना भी सत्य की दे। इस समय जो पुजारी है वो खड़े रहे भगवान के नाम से। इस समय डरे। मैंने तो सुना है कि अयोध्या के भगवान श्री रघुनाथ के मंदिर के निर्माण हेतु अपने भारत के भिखारियों ने
4,25,000 का दान किया है। तो क्या हम आप सनातनी, हम आप पुजारी, पुजारी केवल लेने के लिए नहीं आई, अरे पुजारी कभी दान करना भी सीखो। सच्चे दरबार की जय। पुजारी से मतलब है जे आपका बालाजी धाम। सो आपके बालाजी धाम से आपके द्वारा दिया हुआ धन आया था 45,000 कुछ रुपए राम दरबार में उनके खाते में डाल दिए गए।